दुश्मनी थी। फिलहाल परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। परिजनों ने इलाके के ही 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। दिन दहाड़े फायरिंग और हत्या के पीछे आपसी रंजिश सामने आई है। फिलहाल परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मौसा ने ही कर डाली 10 महीने के मासूम की हत्या। थाना देवरनिया इलाके में एक शराबी मौसा ने बच्चे को जमीन पर पटक कर मार डाला। महज 10 महीने का बच्चा लगातार रो रहा था। यही बात मौसा को नागवार गुजरी और उसने बच्चे को चारपाई से उठाकर जमीन पर पटक दिया। आरोप है कि मौसा हर समय शराब के नशे में चूर रहता था और उसे नशे में बच्चे की जान ले ली। गिरता हुआ है और खटिया पे से उतार के उसको पटक दिया जमीन में। दरअसल शीला देवी पड़ोस के सिकचरा गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी। देर रात तक शादी में हंसी खुशी का माहौल था। सुबह विदाई के समय सारे लोग घर के दरवाजे पर मौजूद थे। महज 10 महीने का शिवम घर में अकेला चारपाई पर रो रहा था। बच्चे की सुध लेने वाला कोई नहीं था और तभी पड़ोस में खड़े मौसा ने बच्चे को चारपाई से उठाकर जमीन पर पटक डाला, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल शीला देवी को पछतावा है कि अगर वो शादी में नहीं गई होती तो शायद उसके बच्चे की जान नहीं जाती। सोनभद्र में एक शख्स ने अपने 3 बच्चों की हत्या कर खुद भी ट्रक के आगे कूदकर जान दे दी। घटना रॉबर्ट्सगंज कोतवाली इलाके के महुआरिया गांव की है। यहाँ बाबूलाल नाम के शख्स ने पारिवारिक विवाद की वजह से पहले अपने 2 बेटियों समेत 3 बच्चों की हत्या की और बच्चों के शव को पानी से भरे गड्ढे में फेंक दिया। यही नहीं, बाबूलाल ने बच्चों की जान लेने के बाद भी खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी का अवैध संबंध उसके जीजा से था, जिस वजह से बाबूलाल और उसकी पत्नी के बीच विवाद था और इसलिए उसने पहले अपने बच्चों की हत्या की और फिर खुदकुशी कर ली। बहरहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। सड़क हादसे में 4 की मौत और 32 लोग घायल। आज महोबा हमीरपुर बॉर्डर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और लगभग 30 लोग घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब जालौन जिले के कदौरा गांव से लौटत अहिरवार के लड़के की और जालौन जिले के ही कनखेड़ा गांव में मयादीन के लड़के की बारात महोबा जिले के बबेड़ी गांव में एक ही परिवार में मिनी ट्रक से सवार होकर जा रही थी और बारात वापस लौटते समय एक ट्रक चालक ने डीसीएम चलाना शुरू कर दिया। हमीरपुर और महोबा बॉर्डर के ग्योड़ी और कुनैटा मार्ग में एकाएक बीच सड़क में एक ब्रेकर आ गया और डीसीएम 100 की स्पीड पर था। अचानक चालक ने ब्रेक लगा दिया, जिससे यह हादसा हो गया, जिसमें 5 लोगों की मौत और लगभग 30 लोग घायल हो गए। ज्यादा गंभीर लोगों को कानपुर रिफर कर दिया गया है। सरकार हर साल करोड़ों रुपए सड़क बनवाने में खर्च करती है, फिर भी उत्तर प्रदेश की सड़कें जर्जर हैं और हादसे लगातार जारी हैं। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने लखनऊ में बताया कि दिन का सर्वोच्च तापमान बांदा में 47.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के सूत्रों के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान झांसी, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर और फैजाबाद मंडल में दिन का तापमान सामान्य से अच्छा खासा ऊपर रहा और अनेक इलाके तेज लू की चपेट में रहे। मेरठ को छोड़कर अन्य भागों में पारा सामान्य और इससे कुछ ऊपर रहा। गोरखपुर में अलबत्ता दिन का तापमान सामान्य से कम रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में मौसम के शुष्क रहने और गर्मी में बढ़ोतरी का अनुमान व्यक्त किया है। ओएनजीसी की मदद से बनेगा देहरादून का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। उत्तराखंड सरकार और ओएनजीसी के बीच में समझौता हो चुका है, जिसके बाद देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की नींव डाली जाएगी। कि देहरादून के नजदीक रायपुर में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए 50 करोड़ रुपए की धनराशि ओएनजीसी देगा और 50 करोड़ की जमीन राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। साथ ही ये भी कहा गया कि औद्योगिक घरानों के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल अपनाया जाएगा। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की माने तो स्टेडियम के बनने के बाद इसमें क्रिकेट के अलावा स्विमिंग और स्केटिंग जैसे खेलों को भी खिलाया जाएगा। प्रस्तावित स्टेडियम के लिए गवर्निंग बॉडी बन चुकी है, सोसाइटी का गठन हो चुका है और जुलाई में इसकी दूसरी बैठक के साथ डीपीआर भी साइन कर लिया जाएगा। इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहेंगे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सस्ता अनाज देने की घोषणा की थी, लेकिन सरकार में आते ही कांग्रेस ने सस्ते अनाज की मात्रा तो कम कर ही दी, साथ ही महंगा भी कर दिया। भाजपा शासनकाल में एपीएल को 10 किलो चावल और 10 किलो गेहूं देने की घोषणा की गई थी,
और अटल खाद्यान्न योजना नाम दिया गया था। हालांकि स्थिति यह थी कि एपीएल को मात्र 1.5 किलो चावल और 1.5 किलो गेहूं ही मिलता था, जो नाकाफी था। ऐसे में प्रदेश की 20 लाख जनता जो एपीएल कार्ड धारक है, उसको कांग्रेस ने बड़ा झटका देते हुए 10 किलो गेहूं चावल की जगह मात्र 5 किलो गेहूं चावल देने का ही फैसला किया है। मंगलवार को ही कैबिनेट बैठक में इसको लेकर फैसला हुआ। सरकार की ओर से 4 किलो सब्सिडाइज करके 5 किलो चावल दिया जाएगा एपीएल के राशन कार्ड वालों को। लेकिन एक तो राशन की मात्रा सरकार ने कम कर दी, वहीं चावल को भी महंगा कर दिया। जी हाँ, पहले भाजपा सरकार के दौरान सस्ता चावल 6 रुपए प्रति किलो की दर से मिलता था, जिसे बढ़ाकर 8 रुपए 46 पैसे कर दिया गया है। साफ है, एक तो खाद्यान्न की मात्रा कम कर दी गई, वहीं खाद्यान्न को महंगा भी कर दिया गया, जिसे प्रदेश की 20 लाख जनता को झटका बताया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल अपने उस बयान से पलट गए हैं जिसमें उन्होंने प्रदेश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर बयान दिया था। गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा है कि उनके बयान को मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर दिखाया और पेश किया है। उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं थी, बल्कि सिस्टम को लेकर थी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि अगर उनकी भावनाओं को समझा जाता तो अच्छा होता। वहाँ फिर आके लोगों ने उस पर बड़ी चर्चा करवा दी और उसकी मूल भावना को किसी ने समझा नहीं, और उसको समझ करके अगर प्रदेशवासी काम करेंगे तो मैं समझता हूँ उसका लाभ प्रदेश को होगा। विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल अपने बयान पर हुई राजनीति से खासे खफा हैं। उत्तराखंड को एजुकेशन हब बनाने के लंबे चौड़े दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन सूबे की उच्च शिक्षा व्यवस्था ही सवालों के घेरे में है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में पिछले 1.25 साल से एक फुल टाइमर कुलपति की तैनाती नहीं हो पाई है। पूर्व मुख्य सचिव अभी तक कुलपति की जिम्मेदारी संभालते आ रहे हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता आईएएस अफसरों की बतौर कुलपति तैनाती पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त यूनिवर्सिटी है, उसके लिए एक अदद वीसी आपको नहीं मिल पा रहा है, ये खेद की बात है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति ने व्यवस्था से तंग आकर अपना इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद सूबे के 2 महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों पर आईएएस अधिकारी काबिज हो गए हैं। सभी जानते हैं कि सूबे के महाविद्यालयों में आधे से ज्यादा शिक्षकों की तैनाती नहीं है। इसके अलावा कई महाविद्यालय किराए के भवन में चल रहे हैं और अब कुलपति व्यवस्था से तंग आकर इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में एजुकेशन हब बनाने का सपना कैसे साकार हो पाएगा, ये आप खुद जान लीजिए। कैग प्रमुख के पद से विनोद राय बुधवार को सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्त होने से पहले विनोद राय ने कैग को नए सिरे से परिभाषित भी किया। वहीं रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। कैग के पद पर शर्मा की नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब ये संस्थान इसकी रिपोर्टों पर विवाद को लेकर चर्चा के केंद्र में रहा है। बिहार केंद्र के 1976 बैच के आईएएस अधिकारी शर्मा 5.5 साल के बहुचर्चित कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त विनोद राय का स्थान लेंगे। विनोद राय के कार्यकाल में 2G स्पेक्ट्रम आवंटन और कोयला ब्लॉक आवंटन रपटों को लेकर कैग सरकार के निशाने पर रहा है। वित्त मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है कि राष्ट्रपति ने बहरहाल संविधान की धारा 148(1) के तहत शशिकांत शर्मा को नया कैग नियुक्त किया है। बिंदुदारा सिंह ने फिक्सिंग की बात को कबूल किया है। पुलिस की पूछताछ में बिंदुदारा सिंह ने बताया कि वो मैच को फिक्स करते थे। स्पॉट फिक्सिंग मामले में पुलिस हिरासत में लिए गए अभिनेता बिंदुदारा सिंह ने कबूल किया है कि वो फिक्सिंग करते थे, लेकिन अब वो सुधर गए हैं। बिंदु की ओर से जारी बयान में बिंदु ने कहा कि आईपीएल में उन्होंने 17 लाख रुपए कमाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो वर्ल्ड कप में भी सट्टा लगाते थे। वहीं पुलिस पूछताछ में पता लगा कि बिंदु के साथ कुछ फिल्मी अभिनेता भी शामिल हैं। वहीं बिंदु ने अपने बयान में कहा कि वो बुक्की आनंद को पिछले 15 साल से जानते थे। वहीं पुलिस के मुताबिक बिंदु ने 2 सट्टेबाजों को भगाने की मदद की थी। वहीं पुलिस ने ये भी कहा है कि बिंदु के घर से मिले मोबाइल और लैपटॉप से कई अहम सुराग भी मिले हैं। बिंदु ने तो फिक्सिंग की बात कबूल ली है, लेकिन अब देखना होगा कि बॉलीवुड के इस कनेक्शन को पुलिस कितनी जल्दी सुलझाती है। कानपुर में चिड़ियाघर के प्रशासन की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई। कानपुर के चिड़ियाघर में अचानक भालू अपने बाड़े से निकलकर भाग गया। जब चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने भालू को पकड़ना चाहा तो पेड़ पर चढ़ गया। हिमालयन ब्लैक बियर जो है फीमेल, वो ट्रीटमेंट में थी, वो पिंजरा तोड़ के जो है बाहर निकल गई, पेड़ पे चढ़ गई है। एक बार फिर कानपुर में चिड़ियाघर के प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। इससे पहले काले हिरन के मरने का मामला सामने आया था। वहीं चिड़ियाघर के अधिकारियों का कहना है कि भालू बीमार था। वहीं काफी मशक्कत के बाद चिड़ियाघर प्रशासन ने भालू को पेड़ से उतार कर बाड़े में कर दिया है। मम्मी पापा आ रहे, देखो वरुण प्लीज ओवर रिएक्ट मत करना। कैसे आ रहा है?
2 बजे की ट्रेन है, पर वो लोग टैक्सी लेके आ जाएंगे। यार कमाल करती हो रे तू। घर पे जवान दामाद है और ये नई गाड़ी हमने इसलिए ली ताकि वो लोग टैक्सी में आएंगे। वरुण, मजाक मत करो, सिर्फ 2 दिन की बात है। सिर्फ 2 दिन? यार उन्हें वीकेंड तक तो रुकवाओ, घुमाएंगे उनको। मुझे भी तो उन्हें भी मजा आएगा। तुम घुमाओगे मेरे मम्मी पापा को? यार ऋतु, मेरे भी मम्मी पापा हैं यार। नई होंडा अमेज जो दे सबसे ज्यादा माइलेज, सबसे ज्यादा पावर, बेस्ट इन क्लास कैबिन स्पेस और साथ ही स्लीक स्टाइल। जब इतना कुछ मिलेगा तो लाइफ तो बदलेगी। अरे वाह, नई गाड़ी? नई गाड़ी नहीं, नई होंडा है पापा। होंडा अमेज, बदले आपकी दुनिया। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? जो पूछेगा जनता के सवाल तनकर, जो गर्जेगा आपकी आवाज बनकर, हर दागदार को होगा जिसका डर। आ गया है अब वो आपके घर, समाचार प्लस राजस्थान, खबर वही जो हमने करेगा। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। जंगल का शिकारी आज खुद शिकार हो रहा है। डोंट पुल ट्रिगर, सेव टाइगर। समाचार प्लस द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गाजियाबाद में एक ही परिवार के 7 लोगों की निर्मम हत्या, व्यापारी के पूरे परिवार को उतारा गया मौत के घाट। सीएम अखिलेश यादव ने जताया शोक। एक्शन में आए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मौत पर ठहाका लगाने वाले गृह सचिव एनएन उपाध्याय की हुई छुट्टी। लखनऊ में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल पर भिड़े पीएसी के 2 जवान, मारपीट में कई जवान घायल। यूपीए 2 के 4 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड। जश्न से माया मुलायम रहे दूर। यूपीए 2 के 4 साल पूरे होने पर बीजेपी ने सरकार की बखिया उधेड़ी। सुषमा स्वराज ने कहा अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार। अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री को बताया अब तक का सबसे कमजोर पीएम। भ्रष्टाचार पर दिए अपने बयान से पलटे उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष गोविंद कुंजवाल। मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर बयान पेश करने का लगाया आरोप। सूबे को बताया था देश का सबसे भ्रष्ट प्रदेश। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी सुरक्षा में सेंध। रायबरेली दौरे के दौरान प्रियंका की गाड़ी के आगे से निकला बाइक सवार। सोनभद्र में पारिवारिक विवाद में पिता ने 3 बच्चों की ली जान। बच्चों की हत्या के बाद खुद भी की आत्महत्या। और हमीरपुर में रफ्तार ने मचाया कहर। मिनी ट्रक पलटने से 5 लोगों की मौत, 22 घायल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गाजियाबाद में एक घर से एक एक करके जब 7 लाशें निकली तो इलाके के लोग डर से गए, सिहर से गए। नई बस्ती इलाके में एक ही परिवार के 7 लोगों की बेरहमी से हत्या हो गई। हत्यारों ने 10 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ा। इस घर के बाहर लगी भीड़ सन्न है, दहशत में है।
और भीड़ के साथ खड़ा भारी पुलिस बल इस बात की तस्दीक कर रहा है कि जरूर यहाँ कुछ अनहोनी हुई है। इस घर में हुए हैं 7 कत्ल। एक ही परिवार के 7 लोगों का कत्ल। परिवार के एक भी शख्स को जिंदा नहीं छोड़ा गया। सतीश गोयल, उनकी पत्नी मंजू